तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है प्याज की सब्जी। और आज मैं आपको प्याज की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप इस सब्जी सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में घर पे बना पाएंगे और ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। जो प्याज है इसको मैंने छील लिया। इसके बाद आपने प्याज को 1/2 करना है और इसके पीछे जो डंठल होता है देखिए इसको आप इस तरह से निकाल दीजिए, ये पकता नहीं है जल्दी। और प्याज को आपने देखिए मोटे मोटे स्लाइस में काट लेना है। आप 1 के 4 पीसेस भी कर सकते हैं प्याज के, ताकि ये प्याज जो है जल्दी पके और हमारी सब्जी जो बन के जल्दी तैयार हो जाए। इस तरह से इसके जो स्लाइस है इनको अपना अलग अलग कर दीजिए। तो सारे प्याज की कटिंग आपने इसी तरह से कर लेनी है। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको सरसों के तेल में बना सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, आधा छोटा चम्मच आप इसमें कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस सब्जी में। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में मसालों को थोड़ा सा यहाँ पे चटकने दीजिए। इसके बाद आपने इसमें जो स्लाइस काट के प्याज रखा होगा वो ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। 1.5 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम में आप प्याज को पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट होता है ना यहाँ पे वो खत्म हो जाए और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। साथ में थोड़ा सा ऊपर से हल्दी पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, ताकि प्याज में एक अच्छा कलर आ जाए। और थोड़ा सा आपने साथ में नमक ऐड कर देना है। हल्दी और नमक को भी आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, क्योंकि जब हम इसको ग्रेवी में ऐड करते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से 1.5 से 2 मिनट तक प्याज को पका लीजिए। प्याज को आपने बाउल में निकाल लेना है। इसके साथ में आपको यहाँ पे दही चाहिए होगी, तो 250 ग्राम मैंने दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और आपने एक छन्नी लेनी है। अगर आपकी दही थोड़ी पतली हो तो उसको आप छन्नी में डाल दीजिए, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। और इसके साथ में तड़का बनाने के लिए 3 प्याज और 2 टमाटर का यूज़ किया है। जो प्याज है इसको आपने चॉप कर लेना और टमाटर को भी बारीक काट लीजिए। तो देखिए 5 मिनट तक मैंने यहाँ पे छन्नी में दही को छोड़ दिया था। इसमें थोड़ा बहुत जो पानी था वो निकल चुका है और दही हमारी अच्छी थिक हो चुकी है। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए, देखिए इस तरह से बिस्कर की सहायता से, ताकि दही के जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। और फिर आपने वही कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ मैंने देखिए ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे चटक जाएगा, थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिएगा। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा हींग से सब्जी में। और हींग को भी अच्छी तरह से देखिए गर्म कर लीजिए। फिर आपने 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। तो यहाँ पे हम अदरक लहसुन के पेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, अदरक और लहसुन को बारीक काट के ही ऐड करेंगे सब्जी में। देखिए लहसुन पक चुका था। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए। और कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुका है। फिर आपने 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है और अदरक के साथ में तीखा करने के लिए 1 छोटा चम्मच आप इसमें बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। अदरक और हरी मिर्च को भी प्याज के साथ मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर इनको भी पका लीजिए, ताकि अदरक का जो कच्चा टेस्ट है ना वो भी ख़त्म हो जाए यहाँ पे। तो अब देखिए प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखा करने के लिए हमने हरी मिर्च का यूज़ किया था यहाँ पे। हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए, ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाए यहाँ पे। अब 30 से 40 सेकंड तक आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, ताकि टमाटर जल्दी से गर्म हो जाए। फिर आपने ऊपर से कवर कर देना है और 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आप टमाटरों को पकने दीजिए। इतनी देर में जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से गल भी जाएंगे। तो ओके देखिए टमाटर अच्छे से मैंने पका लिए हैं। अब आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। साथ में आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा और इन मसालों को भी आपने टमाटरों के साथ मिक्स कर लेना है। 30 से 40 सेकंड तक आप मसालों को भी यहाँ पे पका लीजिए। तो ये देखिए मसाला हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आपने जो दही फेंट के रखी होगी ना वो दही ऐड कर देनी है। तो दही आपकी मैंने आपको पहले बता दिया था ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब्जी में ज़्यादा ही खट्टा टेस्ट आ जाएगा। फ्रेश दही का आप यूज़ कीजिएगा।
तो सारी की सारी दही मैंने ऐड कर दी है। अब गैस की फ्लेम आपने ना एकदम लो रखनी है और दही को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। जब तक यहाँ पे प्रॉपर बॉयल नहीं आता है तब तक आपने दही को ना पकने देना है और कंटिन्यू पलटा चलाते रहना है। और जो प्याज आपने शैलो फ्राई करके रखे थे वो प्याज भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। और प्याज डालने के बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू लो ही रखनी है और कंटिन्यू पलटा चलाते रहेगा। अगर आप इसमें पलटा नहीं चलाएंगे दही कर्डल हो जाएगी और उसके दाने दाने बन जाएंगे। तो आपने दही को यहाँ पे फटने नहीं देना है। तो ये देखिए दही को पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी में यहाँ पे बॉयल भी आ चुका है। थोड़ी देर आपने सब्जी को पकने देना है ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जैसे अच्छे से ग्रेवी ऑयल छोड़ देगी ना, थोड़ा सा आपने बारीक कटा ऊपर से हरा धनिया ऐड करना है। गरम मसाला पाउडर डालना चाहें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और 2 छोटे चम्मच लास्ट में इसमें ना फ्रेश क्रीम का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास क्रीम ना हो, दूध की मलाई घर में होती है, थोड़ी सी दूध की मलाई लीजिए, उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए, मलाई ऐड कर दीजिए, अच्छी तरह से क्रीम को भी मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से आप सब्जी बना के देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।